कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है सैटरडे। मैंने अभी एक व्लॉग का एंड किया और अभी ही दूसरा स्टार्ट कर दिया है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं करने लगी हूँ अपने बूथे की चमकाई, अपना चमकाने लगी हूँ। ये वही हमारे पास जो क्रीमें हैं उसी से अपना मुँह चमकाने लगी हूँ मैं। तो जी आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग की वॉइस ओवर तो कर ली, लेकिन मुझे बाद में याद आया जब अपलोड हो गया मैंने तो बताया ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो देख के समझ ही गए होंगे थंबनेल आप लोग के हम लोग जा रहे हैं ज़ू। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वैसे तैयारी भी किया ही है, मुँह ही साफ़ किया है, उसके बाद फिर जाना है नीचे जाके काम ही करना है। तो बस मैंने अपना मुँह साफ़ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे बर्तन धोने के लिए। देखें जी तैयार होके जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। है कोई हाल मेरा? मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ। थोड़े से बर्तन धुलने वाले हैं, बाकी सब जो है ये बिखरा हुआ है। किचन ये क्लीन करना है, साफ करना है और ये बर्तन धुले हुए हैं, ये लगाने हैं। ये लीना ने धोए थे इसलिए ऐसे पड़े हुए हैं, तो ये लगाने हैं। बाकी किचन साफ करके फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो जी ये चुटकी बजाकर कोई काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मुझे लगा था बर्तन सिर्फ थोड़े से ही हैं, लेकिन जब मैं धोने खड़ी हुई तो बस फिर पता नहीं कौन कौन सी नुकड़ों से बर्तन निकल रहे थे। तो बर्तन धोए हैं, उसके बाद सबसे पहले तो बर्तन लगाए थे धुले हुए, उसके बाद ये बर्तन धोए, चूल्हा सेल्फ वगैरह सब कुछ साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर शक्करकंदी हमने उबाली है कढ़ाई में जो आपको नज़र आ रही है। हमने कहा चलो पापा आते हैं तब इसे खाएंगे और सारा काम हो चुका है। सैटरडे का वीडियो है जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, यहाँ बन रही है चाय। तो मैंने कहा चले आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज सैटरडे और अभी रात का टाइम है, चाय बन रही है। वैसे पापा की शॉप का आज कोई काम था नहीं, पापा आ चुके थे शॉप से, तो पापा ने कहा चलो एक कप चाय बना लो। तो अभी हम सब के लिए जो है दोबारा से चाय बन रही है और मामा बना रही हैं चाय। अलीना जो है वीडियो बना रही है, तो मामा बना रही हैं चाय और मामा के हाथ की चाय तो फिर सब ही पियेंगे। तो मामा हम सब के लिए चाय बना रही हैं और मामा जब चाय बनाती है ना कहवे को जो भी आप लोग कहते हैं उसको अच्छे से पहले खौला लेती हैं, यानी पका लेती हैं। उसके बाद उसमें दूध डालकर फिर उसे फेंटा लगाती हैं। मैंने जो भी फेंटा बोला है ना, ये मैं बाहर के लोग जैसे बोलते हैं, जैसा हमने अभी सुना है फेंटा लगाओ फेंटा लगाओ, तो मैंने वही बताया आपको, मतलब कि कढ़ा रही हैं, फेंटा लगा रही हैं, अच्छे से उसे जो है पका रही हैं मामा चाय। और मामा नमक डालती हैं चाय में, और ये सर्दियों में ही होता है हमारे घर के नमक का हम यूज़ चाय में करते हैं, वरना अब वैसे तो नहीं हम लोग करते हैं। तो मुझे कमेंट आया था शायद दुआ वसीम है नेम आईडी का, तो उन्होंने कमेंट किया था कि क्या बात है अब आप घर का नहीं दिखा रही। तो जी मैंने दिखाना घर का ही है, लेकिन वो जो अभी हम गए थे निशात पार्क इतवार वाले दिन जब गए थे ना, तो उसके 3 पार्ट बन गए थे, तो वो मैंने अपलोड किए और मैंने करने अब घर के ही हैं। तो अभी जैसे हम लोग गए थे चिड़ियाघर, तो अब उसके भी मैं एडिट करूँगी तो देखूँगी 1 या 2 पार्ट कितने बन रहे हैं, तो वो बनेंगे। उसके बाद से जो है मेरा सारा घर का ही ब्लॉग आएगा आप लोगों के पास, नहीं तो फिर सागर फैमिली वाला चैनल है वहाँ पर मैं कर रही हूँ अपलोड। तो टेंशन नहीं लेनी दुआ वसीम, दूसरे चैनल पर जो है घर की रूटीन जो है शेयर होगी, और इधर जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएंगे चिड़ियाघर के उसके बाद यहाँ भी जो है सारी घर की रूटीन शेयर होगी। तो बस यहाँ पर चाय बन चुकी है, और इससे पहले जो वीडियो देखी है आपने इतना अजीब गरीब तरीके से चाय डलते हुए नज़र आई है, तो अलीना ने बनाई है। और अभी हम सब चाय पी चुके हैं और मामा कोई काम कर रही थी और इसके हाथ देखे कैसे बता रही है आप लोगों को ऐसे वैसे। हम सब ने चाय पी ली थी, तो मामा चाय पी रही थी, अभी अंदर आकर बैठी हैं, तो लीना के याद आया वो मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, फिर उसने मामा के कप की बनाई है। तो ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पर आज संडे का दिन है और यहाँ हो रहा होगा 12:30 बजे का टाइम। तो हम लोग निकल चुके हैं ज़ू के लिए। तो आज हम लोगों ने करवाई है ओबर, और हम लोगों का जो है ना एक्सपीरियंस इनके साथ इतना अच्छा रहा ना, बहुत अच्छा, मतलब कि हमारा नहीं यमुना का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा ना एक्सपीरियंस। यमुना का जो दिल कर रहा था ना वो कर रहा था बस गाड़ी घूमती रही और मैं इधर बैठी रहूँ। वो मैं क्यों बोल रही हूँ वो वजह आगे आप वीडियो में खुद देख लेंगे। और यमुना को देखकर हम लोग इतना हंस रहे थे, यमुना की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। हाँ जी बस ये लो यमुना की तस्वीर।
तो जी देख लिया मैंने क्यों बोला था यमुना का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा, इसी वजह से अच्छा रहा। यमुना का तो बस दिल कर रहा था आज पूरा दिन गाड़ी में गुजारो, कोई टेंशन नहीं जाते हम आज, तो कुछ होने ही नहीं लगा, गाड़ी में कार्टून देखते देखते हम फिरेंगे इधर उधर। तो जी चलते हैं चिड़ियाघर। जाते जाते मुझे यहाँ पर नहीं मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप मेरा नाम ले लें। तो जी मोना फजल, मैंने आपका नाम ले लिया, कैसी हैं आप? तो चले जी आप भी चलें हमारे साथ चिड़ियाघर। फ़िलहाल तो जितने भी लोग देख रहे हैं सारे जा रहे हैं हमारे साथ चिड़ियाघर। और बताइएगा कौन कौन गया था संडे वाले दिन चिड़ियाघर। और एक कमेंट ये आया था कि आप लोग कितने बहन भाई हैं। तो जी हम लोग 5 बहनें हैं हम लोग। और एक कमेंट ये था कुकिंग विद ईमान का कि कितनी बार आपसे पूछा है मुझे बता दें ये इकरा लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की है तो इसके बाल क्यों कट करवाए हुए हैं। तो जी इकरा लड़की ही है, और बाल इसके इसलिए कट करवाए हुए हैं कि इसको जो है ना बालों से एलर्जी हो रही थी इस वजह से। और जब से हमने इसके बाल छोटे करवाए हैं ना ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस वजह से। और आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जी बस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं चिड़ियाघर, और अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बाहर खड़े होकर मामू का इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमारे मामू ने भी हमारे साथ ही आना है। तो बस अभी हम लोग जो है बाहर से ही थोड़ा सा इसे देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। और जी बाहर जो मैं गेट के पास खड़ी थी वहाँ पर आपको हाथी नज़र आया ना, एलिफेंट, तो ये सिर्फ वहीं था। और जहाँ पर देखने वाली चीज़ें थी वहाँ पर इतना ज़्यादा रश हुआ था, ऐसा लग रहा था अंदर जाएंगे तो बस कुछ ले ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो बस अभी मामू भी आ चुके हैं और हम लोगों ने टिकटें ले ली हैं और अब हम आ चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि इसे चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे जानवर होते हैं, तो फिर हम इसे जानवरों का घर भी तो कह सकते हैं ना, मतलब कि एनिमल हाउस। लेकिन यहाँ पर चिड़िया तो थी, उसके साथ काफ़ी सारे जानवर थे, लेकिन सब बोलते हैं इसे चिड़ियाघर है। वैसे तो लोग बोलते हैं ज़ू, लेकिन उर्दू में इसे चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया के अलावा और काफ़ी सारे जानवर होते हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यमुना ने यहीं से जो है पापा का हाथ पकड़ लिया और पापा का जो है यहाँ से उसने जो है भाग दौड़ स्टार्ट करवा दी है। तो जी अब यहाँ मतलब कि जहाँ जहाँ ये जाएगी वहाँ वहाँ पर ही पापा होंगे, इसके पीछे पीछे पापा, इसके बॉडीगार्ड बने हुए हैं यहाँ पर, इसके पीछे पीछे होंगे पापा। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था ना, बहुत ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि बस पूरा पाकिस्तान जो है चिड़ियाघर में ही आ गया है, या फिर हम लोग बहुत कम घर से निकलते हैं तो इसलिए हमें लग रहा था। और इतनी भीड़ भाड़ देख के हम लोगों को वैसे ही दिल घबरा रहा था, इतना अजीब अजीब सा फील हो रहा था ना हम लोगों को। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अब घूमने आए हैं तो घूम कर ही जाएंगे, और मामा पापा ने भी आगे किया कि अब जाओ एंजॉय करो, देखो जानवर वगैरह। तो फिर हम लोगों ने जो है देखना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं ये कौवे आ गए थे सबसे पहले। तो मैंने तो इन्हें साफ साफ बोला था कौवों को कि भाई तुम्हें हम घर में भी देखते हैं तो यहाँ पे नहीं हम देखेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती वीडियो में घुस रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा बहन चुप करके यहाँ भी देख लो हमें। तो बस फिर ये देखा है, और इन्हीं के साथ जो है बतख वगैरह भी थी, तो हम लोगों ने यही देखा सबसे पहले जो है। और यमुना जो है ना ये चीज़ें देखती है कार्टून में, तो जब आज उसने रियल में देखा था ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और भी ज़्यादा, यानी ना उसे खुशी हो रही थी ये सब देखकर। तो यमुना ने देखा है, यानी हम सब ने देखा। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे जाकर जानवर देखते हैं। और यहाँ पर आकर हमने देखा है लाइन। तो ये जो है ना लाइन ने वीडियो देखते जो है मुँह उधर कर लिया था, देख के कैसे आराम से लेट गया। उसने कहा बीबी सुकून से जी लेने दो, जिसको देखो हाथ में मोबाइल है, अब बंदा कंफर्टेबल होकर बैठ भी नहीं सकता तुम लोगों की वजह से। देखें ज़रा शेर भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था कैमरे के आगे, वो कहता था ओ भाई मारो मुझे मारो। और जब बस यहाँ से हम लोग निकले और थोड़ी देर बाद ही वापस आए थे ना हम लोग, तो यहाँ पे शेर था ही नहीं। और पापा कह रहे थे कि मुझे लग रहा है बेचारे को ना नशे का टीका लगाया हुआ है इसलिए उठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि सच में ये उठ ही नहीं पा रहा था। ज़रा सा हिलता था और वापस लेट जाता था, ज़रा सा हिलता था वापस लेट जाता था। वरना हमारे मामा पापा ने बताया था कि आज से काफ़ी साल पहले जब हम लोग आए थे ना तब ये सारे जानवर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन आज तो सारे ऐसे लग रहा था संडे मना रहे थे, आराम से सो के उठ रहे थे, यानी अभी भी सो ही रहे थे। बस एक ही जानवर था जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर इकरा, अलीना,
ले रही हैं झूले। तो यहाँ पर ली गई थी 4 टिकटें, इकरा, लीना, यमुना और ये जो आपको छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा है ना, ये हमारे मामू का बेटा है हसन, इसके लिए। तो यमुना जो है पहले देख के डर गई, उसने कहा भाई मैं तो नहीं बैठूंगी। तो फिर हमने कहा अब एक टिकट हम लोगों ने अभी फालतू कर रही है, नहीं एक जना तो ज़रूर बैठेगा। तो फिर ये मामू के साथ जो भाई आए थे हमने इनको बिठा दिया कि भाई बैठो, टिकट ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि हर चीज़ पे जो है टिकट ही लगी हुई है। तो हमने कहा पैसे ज़ाया नहीं जाने चाहिए, कोई एक बंदा तो लाजमी बैठेगा, 4 पूरे करो। तो बस फिर यहाँ पर ये लोग ले रहे हैं झूले, और जैसे ये झूला रुका सारे ऐसे बाहर भागे थे जैसे कैदी निकले हैं जेल से अभी अभी। तो जी हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यमुना ने फिर से पापा का हाथ थाम लिया और निकल चुकी है आगे, यमुना नहीं हम सब। तो जी ये है बारासिंगा, और ये जो है ना हर आने वाला, यानी हम भी यहाँ पर आकर खड़े हुए थे ना, तो मामू और पापा दोनों यही कहते हुए भाई ये तो 12 सिंगा है ही नहीं, 6 सिंगा, क्योंकि इसके सर पे सिर्फ 6 सींग थे। हम लोगों को लगा कि जितनी बच्चा पार्टी थी सारे ना ऐसे इधर उधर मुँह करके यानी सोच में पड़ गए थे, लग रहा है हमने गलत गिन लिया। दोबारा इसे गिन रहे थे इसके सींग को, लेकिन 6 ही थे, इसके तो 12 सिंग थे ही नहीं। तो फिर हमने ये जो दोनों बैठे हैं ना इनके सिंग मिलाकर कहा हाँ भाई ठीक है 12 सिंग ही है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने वो 12 सिंगा देखा, सॉरी 6 सिंगा देखा। उसके बाद हम लोग आगे और वहाँ पर और भी जो लोग आए थे ना वो भी यही कह रहे थे कि ये तो 12 सिंगा है ही नहीं, ये तो कोई और ही जानवर है। तो हम लोगों ने वो देखा और यहाँ पर आए तो जी ये है सबसे एक्टिव जानवर। तो यहाँ पर मैं पापा को कह रही थी पापा देखो कितना दूर है बंदा, इसकी वीडियो कैसे बनाए, और जहाँ से देखना है वहाँ तो इतना ज़्यादा रश है। तो इसने कहा टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद आ रहा हूँ इधर। तो जी देखें यहाँ पर मैंने इसे बातें भी बहुत सारी की, हम सब ने इसे पूछा क्या हाल है, तो ये वापस मोड़ा कर 1 मिनट में बताता हूँ ज़रा के बताया और फिर गया के। तो ऐसे ना बहुत अच्छा लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था हमसे ही बातें कर रहा है। तो मैंने इसकी थोड़ी वीडियोस बना ली, यानी वीडियो बना ली मैंने इसकी, और इस बेचारे की जो है एक आँख नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जी अब हम आ गए हैं ज़ेबरा की तरफ, और मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि ये घोड़ा है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बता रही आप लोगों को। जो आने वाले थे ना सारे वो यही कह रहे थे ये घोड़ा है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताया कि भाई ये घोड़ों के ऊपर इन्होंने जो है पेंट किया हुआ ज़ेबरा वाला, याद रखिएगा मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये ज़ेबरा ये घोड़े हैं। तो ये अगले जानवर की तरफ आए हैं, तो इसका तो किसी को भी नहीं पता, हमें से ईमो लिखा हुआ है शायद इसका नेम, ये किसी को नहीं पता था हमें से ये जानवर कौन सा है। तो अगर आप लोगों को पता है ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। और अगले जानवर की तरफ आए हैं, तो पापा ने बताया था ये है पहाड़ी बकरा। तो ये भी मुझसे बातें कर रहा था बहन क्या हाल है आजकल, कैसा चल रहा है ब्लॉग। तो मैंने कहा क्या ही बताऊँ भाई, बिल्कुल ही लो जा रहा है सब कुछ। तो इसने आगे से मुझे बोला इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रही है, तुझे आगे कौन सा मिलियन में व्यूज़ आते हैं जो तू बोल रही है आजकल। तो आप लोगों ने देखा है ना कैसे मुंह बना के गया मेरे पास से कि जा तू तो लंबी लंबी छोड़ती रहती है। तो बस फिर मैंने भी जो है मुंह बना लिया, भाई हमें भी एटीट्यूड है, आखिरकार हमारे भी 8000 फॉलोवर हैं। तो मैंने भी एटीट्यूड किया थोड़ा, और हम लोग आ गए इधर क्योंकि भूख लग गई थी। तो हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे थे, तो पापा से पूछा पापा जी क्या हम लोग मंगवाएं। तो पापा ने कहा बेटा जो मर्जी मंगवा लो, यानी यहाँ पे फिर पापा का वही था जी जो घर में होता है, जो मर्जी। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग बना रही थी, आप ही जो है सागर फैमिली के लिए बना रही थी व्लॉग। और हम लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे थे मानू मोम की वीडियो बनाने की, लेकिन यहाँ बन नहीं पाई। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।